मेरा नाम रीनू चौधरी है और मैं आपको आज जेनेटिक्स के बारे में बताऊंगी। जेनेटिक्स यानी कि जिसे हिंदी में हम आनुवांशिक विज्ञान कहते हैं, तो आज उसके बारे में ही हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आनुवांशिकी जो है टॉपिक, ये आपके 12th के बच्चे जो बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन दोनों लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये आपके बोर्ड, अगर हम 12th के बोर्ड प्रोस्पेक्टस से देखें तो उसमें जो है 18 नंबर का लगभग जो है आपका ये आनुवांशिकी का जो टॉपिक है, यानी कि आनुवांशिकी का जो लेसन है वो कवर करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आनुवांशिक, या जो ये हम वर्ड बार बार यूज़ कर रहे हैं, आनुवांशिक, आनुवांशिकी या आनुवांशिकता, ये होता क्या है। तो सबसे पहले आपने जनरल भाषा में अगर हम देखें तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि इस बच्चे की आँखें इसके मम्मी से मिल रही हैं, या इसका चेहरा इसके पापा से मिल रहा है, या ऐसे ही जो आपस संबंधित मतलब लक्षण हैं वो एक दूसरे से देखने को मिलता है, तो लोग ऐसा आम भाषा में बोलते हैं। ये जो लक्षण हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, यही लक्षण जो हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। यानी कि माता पिता से बच्चे में जो लक्षण गए वो आनुवांशिक लक्षण है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में जो लक्षण आगे बढ़ रहे हैं, वही लक्षण जो है हमारे आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और इन आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया हमारी कहलाती है आनुवांशिकता। तो यहाँ दो वर्ड हैं, आनुवांशिक और आनुवांशिकता। आनुवांशिक लक्षण यानी कि वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वे आनुवांशिक लक्षण हैं। और आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता आपका प्रोसेस है, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें ये आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब हम इनका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो वो हमारा आता है आनुवांशिकी। यानी कि आनुवांशिकी के अंतर्गत जो है, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इस आनुवांशिक लक्षणों का, या आनुवांशिक लक्षण किस तरीके से स्थानांतरित हो रहे हैं, या इन लक्षणों में क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, ये विभिन्नताएं क्यों हैं, ये समानताएं क्यों हैं, इन सब विषयों का जो अध्ययन करते हैं वो हमारी कहलाती है आनुवांशिकी। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आनुवांशिकी क्या है। और इस आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले बेटसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो अब आई थिंक क्लियर होगा कि आनुवांशिकी है क्या। यानी कि अगर कोई पूछ ले कि आनुवांशिकी है क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, दिखाई देते हैं, वही लक्षण हमारे आनुवांशिक लक्षण हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि एक पीढ़ी में वो लक्षण नहीं भी दिखाई दिया, बट उसके बाद की पीढ़ी में वो लक्षण दिखाई दे रहा है, तो भी ये आपके आनुवांशिक लक्षण ही होंगे। ठीक है, और इसके बारे में, यानी कि ये जो आनुवांशिकी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल नाम के वैज्ञानिक को जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को ही जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है जेनेटिक्स की, यानी कि आनुवांशिकी की नींव रखी थी। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि किस तरीके से ये आनुवांशिक लक्षण जो है प्रभावी होते हैं, या किस तरीके से स्थानांतरित होते हैं। तो अपने प्रयोगों के द्वारा ही उन्होंने इन चीज़ों को साबित किया, तो लोगों ने जाना कि आनुवांशिकी क्या है। लेकिन एक यहाँ दुर्भाग्य की भी बात थी कि जिस टाइम उन्होंने अपने सारी आनुवांशिकी से रिलेटेड चीज़ों को संग्रहित किया या बताया, उस टाइम तक वैज्ञानिकों का इस बात पर ध्यान नहीं गया, क्योंकि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो एक तरीके से पादरी थे। ठीक है, ईसाइयों के पादरी थे। तो वो कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, सिर्फ ये था कि वो जिस चर्च में थे, उस चर्च में आसपास उन्हें मटर के पौधे सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल थे, वहाँ पे लगे हुए थे। और उनका चूँकि प्रयोगों की तरफ रुझान था, तो उन्होंने इस पर प्रयोग करने शुरू किए, मटर के पौधे का चुनाव किया, उस पर प्रयोग किया, और प्रयोगों के बाद बहुत सारे रिजल्ट दिए। लेकिन उनके जीवित रहने तक इन चीज़ों पर वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया। बट उनके मृत्यु के उपरांत जो है लगभग 10 वर्ष के बाद ही जो है उनके
अन्य कुछ वैज्ञानिक थे जिनकी नज़र में ये बात आई अनुवांशिकी के बारे में, और तब उन्हें ध्यान हुआ कि इससे पूर्व किसी वैज्ञानिक ने इन तथ्यों के बारे में बता रखा है, और वो जो पूर्व वैज्ञानिक बताने वाले थे वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। और नए तरीके से जिन वैज्ञानिकों ने खोज की वो थे कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डे व्रिज और शेरमार्क। जब ये तीनों वैज्ञानिकों ने खोज करनी शुरू की तब इन्हें पता चला कि बहुत पहले ही अनुवांशिकी की नींव पड़ चुकी है, अर्थात अनुवांशिकी के बारे में एक अन्य वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने बता रखा है। तो इसीलिए जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। और